नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। आज हम बात करेंगे 26 अगस्त 2026 के निफ्टी की। लेकिन प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले 25 अगस्त की प्रेडिक्शन का छोटा सा रिव्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मेथडोलॉजी में हम केवल प्रेडिक्शन नहीं करते, बल्कि यह भी देखते हैं कि कौन सी टाइमिंग विंडो वास्तव में काम कर रही है। 25 अगस्त की प्रेडिक्शन का रिव्यू। 25 अगस्त को हमने निफ्टी के लिए कोई फिक्स्ड प्राइस टारगेट नहीं दिया था। हमने मुख्य रूप से टाइम विंडोज़ और मार्केट बिहेवियर प्रेडिक्ट किया था। ओपनिंग के बाद 9:15 से 9:50 तक हमने इनिशियल कॉशन और वॉलेटिलिटी बताई थी। इसके बाद 9:41 से 9:50 के आसपास शॉर्ट रिकवरी अटैम्प्ट की बात कही थी और मार्केट में रिकवरी अटैम्प्ट देखने को मिला। फिर 9:50 से 10:07 हमने प्रेशर और फास्ट रिएक्शन का समय बताया था। इसके बाद 10:07 से 10:44 मिक्स्ड और वॉलेटाइल फेज़ बताया गया। 10:44 से 11:01 रिकवरी और कंसोलिडेशन की विंडो थी और मार्केट ने रिकवरी बिहेवियर दिखाया। फिर 11:01 से 11:22 मरकरी वीनस इन्फ्लुएंस के कारण रिकवरी और फास्ट मूवमेंट की संभावना बताई थी। इसके बाद 11:33 से 12:33 कंसोलिडेशन और प्रेशर का फेज़ रखा था। लेकिन 25 अगस्त की हमारी सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग थी 1:02 से 2:32 मेजर मरकरी फास्ट मूवमेंट या रिवर्सल विंडो। हमने इसे पूरे दिन की मुख्य मूवमेंट विंडो माना था। एक्चुअल मार्केट बिहेवियर में भी इसी ब्रॉडर फेज़ में बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। इसके बाद 2:32 से 3:02 केतु वॉलेटिलिटी और फिर क्लोजिंग के पहले एडजस्टमेंट की संभावना बताई थी। इसलिए 25 अगस्त का सबसे महत्वपूर्ण लेसन यही है कि हमारी मेथडोलॉजी में एक बड़ी मेन विंडो और उसके अंदर छोटे माइक्रो विंडोज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसी ऑब्जर्वेशन को अब 26 अगस्त की प्रेडिक्शन में भी इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं 26 अगस्त की। 26 अगस्त को हमारी प्रमुख दशा है चंद्र में, गुरु में, मंगल में, राहु, यानी मून, जुपिटर, मार्स, राहु। ये कॉम्बिनेशन मार्केट में केवल एक सीधी दिशा नहीं देता। इसमें मून सेंटिमेंट और रैपिड चेंज, जुपिटर एक्सपेंशन और रिवर्सल, मार्स स्पीड और एग्रेसिव मूवमेंट, राहु सडननेस और इररेगुलर मूवमेंट। इसलिए ओवरऑल संकेत है 26 अगस्त को मार्केट में मूवमेंट रहेगा, लेकिन मूवमेंट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। रिकवरी के बीच प्रेशर और प्रेशर के बीच सडन रिकवरी देखने को मिल सकती है। मून एनालिसिस। 26 अगस्त की कुंडली में मून कैप्रिकॉर्न में है और मून का स्टार लॉर्ड मून, सब लॉर्ड जुपिटर और सब लॉर्ड राहु। ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मून स्वयं एक्टिव है और उसके ऊपर जुपिटर तथा राहु का इन्फ्लुएंस है। इससे मार्केट सेंटिमेंट में एक्सपेंशन, अनसर्टेनिटी और सडन रिएक्शन का पैटर्न बन सकता है। इसलिए 26 अगस्त को केवल एक कैंडल देखकर डायरेक्शन पकड़ना उचित नहीं होगा। हमें मून के सब लॉर्ड और एक्सीडेंट सब लॉर्ड चेंजेस को साथ लेकर चलना होगा। प्लानिटरी प्लस हाउस कस्प एनालिसिस। अब हम नेटल चार्ट के हाउस कस्प को भी शामिल करते हैं। 26 अगस्त के चार्ट में लग्न विर्गो है और इसका सब लॉर्ड मरकरी है। थर्ड कस्प का सब लॉर्ड मरकरी, फिफ्थ कस्प का सब लॉर्ड मरकरी, सिक्स्थ कस्प का सब लॉर्ड मार्स, नाइन्थ का सब लॉर्ड मरकरी, 10th का मून, 11th का केतु और 12th का राहु है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, मरकरी बार बार एक्टिवेट हो रहा है और मरकरी 3rd, 5th और 9th जैसे मूवमेंट, स्पेकुलेशन, डिसीजन रिलेटेड हाउसेस से जुड़ा है। दूसरी तरफ मार्स 6th हाउस एक्टिवेशन देता है। इससे कंपटीशन, प्रेशर और एग्रेसिव मूवमेंट का संकेत मिलता है। वहीं मून 10th कस्प से जुड़कर मार्केट एक्शन को एक्टिवेट करता है और केतु तथा राहु 11th और 12th एक्सेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसलिए 26 अगस्त की चार्ट में मरकरी, मून, मार्स प्लस राहु
का कॉम्बिनेशन मार्केट मूवमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। 26 अगस्त का ओवरऑल मार्केट कैरेक्टर। मेरी रीडिंग के अनुसार 26 अगस्त का मार्केट वॉलेटाइल प्लस रिएक्टिव प्लस रिवर्सल प्रोन रह सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा दिन बेयरिश या बुलिश रहेगा, बल्कि ज़्यादा संभावना है कि पहले मोमेंट बने, फिर रिएक्शन आए और फिर डायरेक्शन बदलने का प्रयास हो। इसलिए ट्रेडर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी टाइमिंग। 26 अगस्त की मेन टाइम विंडोज़। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मैं यहाँ केवल वही विंडोज़ रख रहा हूँ जो मीनिंगफुल क्लस्टर बनाती हैं। हर छोटे सब लॉट चेंज को अलग प्रेडिक्शन नहीं बनाया गया है। सुबह 9:15 से 9:34 इनिशियल वॉलेटिलिटी, डायरेक्शन फाइंडिंग। मार्केट ओपनिंग के बाद तुरंत क्लियर डायरेक्शन मिलने की संभावना कम है। 9:15 से लगभग 9:34 तक मार्केट में इनिशियल वॉलेटिलिटी और डायरेक्शन फाइंडिंग देखने को मिल सकती है। इस फेज़ में जल्दबाजी से डायरेक्शन पकड़ने की बजाय रिएक्शन देखना बेहतर रहेगा। 9:34 से 9:45 फास्ट रिएक्शन रिकवरी अटैम्प्ट। यहाँ मार्स और राहु इन्फ्लुएंस एक्टिव होता है, इसलिए मोमेंट तेज हो सकती है। 9:34 से 9:45 एक शॉर्ट ड्यूरेशन फास्ट रिएक्शन या रिकवरी अटैम्प्ट की विंडो बनती है। 9:45 से 10:03 प्रेशर या डायरेक्शनल रिएक्शन। लगभग 9:45 के बाद मून साइड सबलॉर्ड स्ट्रक्चर बदलता है, इसलिए 9:45 से 10:03 में पहले बने मूव का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये फेज़ प्रेशर या रिवर्सल के लिए महत्वपूर्ण है। 10:03 से 10:31 मरकरी मार्स मेजर मूवमेंट विंडो। अब दिन की पहली महत्वपूर्ण विंडो आती है, 10:03 से 10:31। मरकरी मार्स एक्टिवेशन मोमेंट को तेज कर सकता है। इस दौरान फास्ट कैंडल मूवमेंट, ब्रेकआउट, रिजेक्शन, क्विक रिवर्सल में से कोई बिहेवियर देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे फास्ट मोमेंट विंडो मानना चाहिए। 10:31 से 11:08 राहु वॉलेटिलिटी। 10:31 के बाद वीनस राहु सीक्वेंस सक्रिय होता है, इसलिए 10:31 से लगभग 11:08 तक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। यहाँ खासकर 10:31 से 10:57 को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस फेज़ में मोमेंट दिखाई देने के बावजूद सस्टेनेबिलिटी तुरंत कंफर्म नहीं होगी। 11:08 से 11:29 रिकवरी या फास्ट रिएक्शन। 11:08 के बाद वीनस इन्फ्लुएंस और फिर सन मून मार्स सीक्वेंस आता है, इसलिए 11:08 से 11:29 एक रिकवरी या फास्ट डायरेक्शनल रिएक्शन की संभावना बनती है। ये दिन की दूसरी महत्वपूर्ण मोमेंट विंडो है। 11:29 से 12:14 कंसोलिडेशन वॉलेटिलिटी। 11:29 के बाद जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस सीक्वेंस चलता है, इसलिए इस फेज़ में मार्केट एक दिशा में जाकर रुक सकता है और फिर वापस रिएक्शन दे सकता है। विशेषकर 11:47 से 12:14 के बीच वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। 12:14 से 12:29 क्विक रिएक्शन विंडो। 12:14 के बाद मून मार्स राहु का सीक्वेंस बनता है। ये छोटा लेकिन महत्वपूर्ण माइक्रो विंडो है। 12:14 से 12:29 में फास्ट रिएक्शन या सडन मोमेंट संभव है। ये मेन विंडो नहीं है, लेकिन स्कैल्पिंग टाइप मोमेंट के लिए टाइमिंग वाइज इम्पॉर्टेंट है। 12:29 से 1:29 प्रेशर कंसोलिडेशन फेज़। 12:29 के बाद मार्स सैटर्न इन्फ्लुएंस पड़ता है। यहाँ मार्केट में प्रेशर प्लस कंसोलिडेशन का फेज़ बनता है, इसलिए दोपहर के शुरुआती हिस्से में मार्केट को लगातार डायरेक्शनल मानना उचित नहीं होगा। 1:29 से 2:20 मेजर मरकरी मोमेंट विंडो। अब आती है 26 अगस्त की सबसे महत्वपूर्ण विंडो। 1:29 के बाद
मरकरी इन्फ्लुएंस फिर से मजबूत होता है और लगभग 1:29 से 2:20 के दौरान मरकरी एक्टिवेशन मार्केट में तेज़ मोमेंट ला सकता है। यहाँ हमें डायरेक्शनल मूव, रिवर्सल, ब्रेकआउट रिजेक्शन, तेज इंट्राडे रिएक्शन में से कोई महत्वपूर्ण बिहेवियर मिल सकता है। यही 26 अगस्त की प्राइमरी फास्ट मोमेंट विंडो है। 25 अगस्त में जिस प्रकार हमने 1:02 से 2:32 को मेजर मरकरी विंडो माना था और वह वैलिडेट हुई, उसी लर्निंग के आधार पर 26 अगस्त में भी आफ्टरनून मरकरी एक्टिवेशन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। 2:20 से 2:50 रिवर्सल या एडजस्टमेंट। 2:20 के बाद जुपिटर केतु इन्फ्लुएंस आता है, इसलिए पहले बने मूवमेंट का रिवर्सल या एडजस्टमेंट हो सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, 2:20 के बाद मार्केट की डायरेक्शन को ब्लाइंडली कैरी नहीं करना चाहिए। रिएक्शन देखने के बाद ही अगला डिसीजन लेना बेहतर होगा। 2:50 से 3:22 रिकवरी अटैम्प्ट। लगभग 2:50 से 3:22 तक जुपिटर वीनस इन्फ्लुएंस धीरे धीरे एक्टिव होता है। ये फेज़ रिकवरी अटैम्प्ट के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इससे पहले प्रेशर आया हो तो यहाँ रिकवरी दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर पहले से स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनी हुई हो तो यही फेज़ प्रॉफिट बुकिंग या रिएक्शन भी दे सकता है। 3:22 से क्लोजिंग तक हाई वॉलेटिलिटी प्लस क्लोजिंग एडजस्टमेंट। 3:22 के बाद वीनस के साथ मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न सीक्वेंस सक्रिय होता है, इसलिए 3:22 से क्लोजिंग तक हाई वॉलेटिलिटी और क्लोजिंग एडजस्टमेंट की संभावना बनी रहेगी। विशेषकर 3:39 के बाद मार्केट में अंतिम डायरेक्शन को लेकर तेज़ी से बदलाव संभव है, इसलिए क्लोजिंग फेज़ में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना ज़रूरी रहेगा। 26 अगस्त की फाइनल टाइमिंग समरी। 9:15 से 9:34 इनिशियल वॉलेटिलिटी या डायरेक्शनल फाइंडिंग। 9:34 से 9:45 फास्ट रिएक्शन रिकवरी अटैम्प्ट। 9:45 से 10:03 प्रेशर या डायरेक्शनल रिएक्शन। 10:03 से 10:31 मरकरी मार्स फास्ट मूवमेंट। 10:31 से 11:08 राहु वॉलेटिलिटी। 11:08 से 11:29 रिकवरी फास्ट रिएक्शन। 11:29 से 12:14 कंसोलिडेशन वॉलेटिलिटी। 12:14 से 12:29 क्विक रिएक्शन माइक्रो विंडो। 12:29 से 1:29 प्रेशर कंसोलिडेशन। 1:29 से 2:20 मेजर मरकरी फास्ट मूव विंडो। 2:20 से 2:50 रिवर्सल एडजस्टमेंट्स। 2:50 से 3:22 रिकवरी अटैम्प्ट। 3:22 से क्लोज तक हाई वॉलेटिलिटी क्लोजिंग एडजस्टमेंट। फाइनल व्यू। तो दोस्तों 26 अगस्त के लिए मेरी फाइनल रीडिंग ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड डे से ज़्यादा रिएक्शन और रिवर्सल वाला दिन हो सकता है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें 3 फेजेस पर रखना है। पहला 10:03 से 10:31 मरकरी मार्स फास्ट मूवमेंट। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण 1:29 से 2:20 मेजर मरकरी फास्ट मूवमेंट या रिवर्सल विंडो। और तीसरा 2:50 से 3:22 रिकवरी अटैम्प्ट। जबकि 3:22 से क्लोजिंग तक वॉलेटिलिटी और फाइनल एडजस्टमेंट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा उद्देश्य प्राइस गेस करना नहीं है। हमारी मेथडोलॉजी का उद्देश्य है सही समय, सही दिशा, सही निर्णय। इसलिए एक्चुअल मार्केट में इन विंडोज़ को प्राइस एक्शन और टेक्निकल कन्फर्मेशन के साथ देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हमारी टाइमिंग मेथडोलॉजी लगातार इसी तरह एक्चुअल मार्केट बिहेवियर के साथ वैलिडेट होती रहती है तो आगे हमारा फोकस होगा कि इन बड़े विंडोज़ के अंदर कौन से छोटे माइक्रो विंडोज़ सबसे रिलायबल हैं। धन्यवाद। जय श्री गणेश।